राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के दोनों ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक आपको मैसेज देना चाहता हूं। जो साथी हमारे नए हैं या जो मेडिकल कॉलेज वगैरह चलाते हैं, उन साथियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमारे पास में जो है ये डाइटरी एंड ईएस ट्रीटमेंट बुक, जिसका मूल्य जो है बहुत ही सफिशिएंट रखा हुआ है और इसके अंदर जो है 80% जो फार्मूले हैं इसके अंदर वो सक्सेस हैं। तो बहुत अच्छी ये बुक है। जो हमारे कॉलेज चलाने वाले साथी हैं या डॉक्टर्स हैं वो इस बुक को जो है मंगवा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस में जो है अच्छी खासी जो है प्रैक्टिस को वो बढ़ा सकते हैं। इस बुक के द्वारा जो है इसमें बहुत अच्छे जो है ट्रीटमेंट दिए गए हैं। तो ये तो थी साथियों बुक के बारे में बातचीत। और आइए आज का हमारा जो है समय न गवाते हुए आज का हम वीडियो लेक्चर आरंभ करते हैं। साथियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है नर्वस सिस्टम पर बात की थी। उसके अंदर ब्रेन के अंदर पर चर्चा थी हमारी। उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर हमने चर्चा की थी। तो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन पर हमने पिछले वीडियो में लेक्चर पर जो है चर्चा कर ली थी। आज हमारा बैलेंस बचा हुआ है हिंड ब्रेन। साथियों, ये हिंड ब्रेन जो है ये हमारे 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें सेरेबेलियम है, पोन्स है और मेडुला ओब्लोंगाटा है। सेरेबेलियम जो है ये साथियों ये पत्तियों जैसी इसकी संरचना होती है। बहुत ही सॉफ्ट और कोमल जो है टाइप का ये नाजुक होता है। इसको हम छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। यह जो है सेरेबेलम है, जो हमारा बड़ा मस्तिष्क है, वृद्ध मस्तिष्क है, तो इसको उसके नीचे ही ये जो है ये स्थित है, सिचुएटेड है। ये जो है हृदय की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट और जो है रिलीज करता है, यानी उसको संकुचन और विस्फारित करने का कार्य यही जो है सेरेबेलियम करता है। इसके साथ साथ में ये बॉडी को बैलेंस भी करता है साथियों। जैसे जो शराब पीने वाले हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये दिमाग बहुत कम काम करता है, जिसके कारण वो बॉडी का बैलेंस ठीक तरह से नहीं बना पाते हैं। जैसे शराबी है, शराब पीने के बाद में ये जो सेरेबेलियम ब्रेन है बहुत कम काम करता है, जिसे शराबी लड़खड़ा करके चलता है। इसी प्रकार जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी जो है ये कम काम करता है, जिसे वो भी लड़खड़ा करके चलते हैं। दूसरा भाग है साथियों जो है वो है पोन्स। इसका काम क्या है कि ये केवल मैसेंजर का काम करता है। इससे जो है जैसे ये ब्रेन से जो है सिग्नल को हमारी बॉडी तक लेकर जाता है और बॉडी से वापस ला करके ब्रेन को ये सिग्नल देने का काम करता है हमारा पोन्स। तीसरा जो है मेडुला ओब्लोंगाटा है। मेडुला ओब्लोंगाटा में जो है साथियों क्या करता है, ये हमारे जो है सबसे नीचे वाला पार्ट है, जिसपे मतलब ये हमारी स्पाइन और जो है ब्रेन उसको ये जोड़ने वाला एक भाग है, स्पाइन को जोड़ता है। और इसका कार्य जो है हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, डाइजेस्टिव है, डाइजेशन वगैरह है और एक्सक्रीशन वगैरह है, तो खाना पीना है, जैसे पलक झपकना है, सोना है, उठना है, हिचकी आना, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हमारी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। तो अब इसकी बात कर लेते साथियों। जो दिमाग की रचना होती है वो न्यूरोसेल से बनी होती है। न्यूरोसेल
और पूरे ब्रेन में जो है ये न्यूरोसेल जो है 100 बिलियन जो है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर होती है। 100 बिलियन सेल से जो है ये ब्रेन बना हुआ होता है। साथियों, इसमें एक खास बात ये है कि विशेष बात ये है कि इसमें ब्रेन के अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता है। और कहीं जैसे हम अगर लीवर को काट दें या लीवर को अगर हम आधा काट दें तो वो कुछ दिनों के बाद में अपने आप ही जो है सेल डिवीज़न हो करके वो अपने आप ही पूर्ण रूप में आ जाता है। इसी प्रकार कोई हमें घाव लग जाता है, कट जाता है, तो वो घाव भी हमारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे भर जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है साथियों, एक तारे जैसी आकृति होती है हमारी जो सेल होती है। सेल में जो नाभि है जिसको हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, तो उसके पास में ही जो है ये स्थित होता है साथियों। यही सेल का डिवीज़न करता है। तो ब्रेन के अंदर जो है ये सेंट्रोसोम नहीं होते, बहुत ही कम प्रतिशत में, यानी 10% के लगभग जो है ये सेल होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कभी भी जो है हम 2 पहिया वगैरह चलाते हैं या वाहन वगैरह कोई भी चलाते हैं तो उसमें बेल्ट वगैरह लगा करके या फिर हेलमेट वगैरह पहन करके जो है चलना चाहिए, क्योंकि अगर दिमाग के अंदर चोट लग जाती है तो वो बहुत जल्दी उसकी हीलिंग नहीं होती है अदर बॉडी के पार्टों की अपेक्षा। तो ये था जो है हमारी सेल्स का साथियों। और इसके अंदर जो है क्रेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं साथियों, क्रेनियल नर्व, ये हमारी जो है बॉडी के सभी पार्ट्स को जो है ये नियंत्रित करती हैं। जैसे ओफ्लोक्ट्री है, ये कान से संबंधित जो है उसको नियंत्रित करती है। नाक से संबंधित जो है नाक से संबंधित जो है जो घ्राण इंद्रियाँ वगैरह हैं उनको कंट्रोल करती है। गंध का महसूस कर जो जैसे हमें होता है तो वो इसी ओफ्लोक्ट्री की वजह से होता है। इसी तरह से ऑप्टिक है, जैसे आँखों की है। इसी तरह से जो है ओकुलोमोटरी है, वो भी आँखों की ही जो है डबल विजन जिसको हो जाता है, दोहरी दृष्टि जिनकी हो जाती है, 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसमें ये काम जो करता है। ट्राई क्लियर वगैरह है, ट्राइजेमिनल वगैरह है, जैसे हमारा गाल, जबड़ा, दांत, होठ वगैरह है, ट्राइजेमिनल वगैरह, ये नर्व जो है उसको स्टिमुलेट करती है। तो इस तरह से जो है ये टोटल जो है 12 जोड़ी होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करती हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है साथियों, उसमें जो है 31 जोड़े होते हैं। उसमें 31 जोड़ों में जो है सर्वाइकल है, थोरेसिक है और लंबर है। इसमें हम आगे बात करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे अभी। तो ये 31 जोड़ी हैं, ये हमारे बॉडी के अंगों को ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में जो है साथियों क्या होता है कि इसको हम अगर सेकंड ब्रेन भी इसको बोलें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सेकंड ब्रेन जैसा ही काम करता है। जब हमारा ब्रेन ज़्यादा बिजी होता है, किसी और दूसरे कार्य में बिजी होता है, तो उस समय जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को ये कार्य दे देता है। तब ये सारा काम जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से है साथियों, ये हमारे जो मेडुला ओम्बलांगाटा से शुरू होकर के जो है लंबर L1 L2 वहाँ तक जो है ये जाती है साथियों। और लंबर से निकलने वाली नर्वस जाल को जो है हम क्योडा इकोना भी बोलते हैं। ये स्पाइन को साथियों जो कोडा इकोना है ये हमारी स्पाइन को स्टिमुलेट करने का कार्य करती है। हर प्रकार के जो है दर्द में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो साथियों स्पाइनल के अंदर हमारी स्पाइन जो है, स्पाइन के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम CSF कहते हैं, यानी कि सेरेब्रल स्पाइन फ्लूइड कहते हैं साथियों। ये हमारी स्पाइन के अंदर जो है सर्कुलेट करता रहता है। तो इसमें जो हमारी सर्वाइकल के अंदर जो है 7 जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं। और इसमें जैसे C1 है जिसको हम एटलस भी बोलते हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर होती है, बिल्कुल सबसे ऊपर होती है दिमाग में। और ये जो है इसको दिखाई भी नहीं देती है, इसको महसूस भी नहीं किया जा सकता है। यह हमारी पूरी बॉडी का जो है बैलेंस बनाने का कार्य करती है C1। इसके बाद जो है साथियों C1 से लेकर के C3 तक की जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे फेस के अंदर
जो है फेस के अंदर रक्त आपूर्ति करती है। और C3 से C4 तक की जो है साथियों, ये जो जोड़ा है ये हमारे जो है सर्वाइकल वगैरह है जैसे और शोल्डर वगैरह में जो है उसके अंदर जो है ये ब्लड सप्लाई करने का कार्य ये करती है। इसके बाद में साथियों C4 C5 के बीच की जो नर्व है वो हमारे जैसे ये कंधे हैं और हमारे हाथ हैं, इन हाथों के अंदर वो जाती है। उसके पश्चात में हमारी C6 और C7 आती है साथियों। ये वाली जो नर्व है ये हमारे जैसे हृदय है, लंग्स वगैरह के अंदर जो है छाती के अंदर यानी हार्ट और छाती में ब्लड सप्लाई करने का जो है कार्य करती है। इसके बाद में साथियों हमारा जो है थोरैसिक पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है, जिसके अंदर 12 जो है नर्व होती हैं। इनमें T1 से लेकर के T5 तक जो हमारी निकलने वाली नर्व हैं वो हमारी जैसे छाती में, लंग्स में जो है रक्त की आपूर्ति करती हैं। और अस्थमा रोग में जो है अस्थमा रोग जो होता है उसको यही नियंत्रित करती हैं, T1 से लेकर T5 तक की। उसके बाद में T6 से T8 वाली जो है वो हमारी पैंक्रियास और हमारे जो किडनीज वगैरह हैं उसके अंदर जो रक्त आपूर्ति करती है वो वहाँ तक ये जाती है। उसके पश्चात में हमारी T9 से लेकर T12 तक यानी कि लंबर का थोरैसिक का पार्ट यहाँ हमारा पूरा हो जाता है। T9 से T12 तक जो है ये हमारे जैसे स्टोमक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें ये ब्लड सप्लाई करने का कार्य करती है। तो इसके बाद में हमारे आ जाती है लंबर। तो लंबर में क्या है कि L1 से लेकर के L5 तक जो नर्व हैं वो हमारे लोअर अब्डोमन जो नीचे के पेट के जो इनके अंदर ऑर्गन है, किडनी है जैसे, आंतें वगैरह हैं जैसे, और यूट्रस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर जो भी ऑर्गन है वो उन ऑर्गनों में ये रक्त की सप्लाई करने का कार्य करती है। L5 S1, L5 और जो S1 की जो है बीच की जो नर्व है साथियों वो उसको हम साइटिका नर्व कहते हैं। ये सबसे बड़ी नर्व होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे इन नितंब से लेकर के पीछे से लेकर के पैर तक जो जाती है साथियों। जब कभी इसमें रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, ये नर्व दब जाती है, तो उसको हम सियाटिका रोग भी कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है आपको कि सियाटिका रोग कैसे होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं साथियों। तो ये जो है सियाटिका का रोग जो है होता है, इसके अंदर ये इसको हम इस नर्व के द्वारा जो है रक्त की आपूर्ति बढ़ा करके उस रोग को हम ठीक कर सकते हैं। जब वो किसी कारण से चोट लगने से या कभी एकदम ज़्यादा वजन उठाने से या एकदम अचानक झुकने से जो ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें वो रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो ये L5 और S1 जो है ये हमारी सियाटिका की नर्व होती है। और इसके बाद में जो है हमारी S2 से S4 के बीच में ये हमारी सैक्रम होती है साथियों। सैक्रम ये हमारे जो है जैसे यूरिन है, यूरिन ब्लैडर है और लूज मोशन है, यूरिन ब्लैडर का स्फिंक्टर है और हमारी एनस का स्फिंक्टर वगैरह है, उसको ये जो उसके में रक्त अप्लाई ये करती है साथियों। तो उसके अंगों को ये रक्त की आपूर्ति करती है। उसके पश्चात में L4 और L5, S4 और S5 साथियों, यह नर्व जो है हमारे जो घुटने होते हैं, हमारे घुटनों में जो है रक्त की आपूर्ति करने का ये कार्य करती है साथियों। तो इस प्रकार से साथियों हमने जो है हमारी नर्वस सिस्टम पर जो है ब्रीफली में जो है हमने पूरा प्रयास किया है। आपके सामने जो है ये रखा है, आप इसको बार बार सुनिए और जो है आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो 31 जोड़े हैं वो कौन सा जोड़ा किस जो है ऑर्गन को कंट्रोल करता है, किसको ब्लड सप्लाई करता है, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्योंकि ये हमारे जीवन में जो है हमारी प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो साथियों आज का हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अपने विचार सुझाव ज़रूर रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साथियों राधे राधे।